नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की मुश्किलों से घबराते नहीं हैं। तो आज का एक एक कॉन्सेप्ट आपकी बोर्ड परीक्षा में काम आने वाली है। तो इसलिए आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और क्लास ध्यान से करिए। याद रखिएगा, आज आज जो मेहनत करेगा कल वही अपने रिजल्ट से पहचान बनाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए आज इस ट्रिग्नोमेट्री की पूरी क्लास जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज वीडियो का तीसरा लेक्चर है। पार्ट 1 हमने करवा दिया है, पार्ट 2 करवा दिया है, अभी थ्योरी ही चल रहा है। अगर आप नहीं देखे होंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 तो इसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, 1 और 2 करके आराम से देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज तीसरा। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मूल संबंध ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा टोटल 6 होता है। कितना होता है? टोटल 6 होता है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, यह हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। यहां पर एंगल थीटा लिया गया है। थीटा के सामने भुजा को लंब कहते हैं और ये समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर क्या है? 90 डिग्री है। यहां पर कोण सी बराबर यहां पर क्या माने हैं? थीटा माने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा के अनुसार हमारा टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। वह है, पहला देखिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। और इसका उल्टा क्या होता है? कौशिक थीटा। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? एच बटा पी होता है। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? एच बटा पी होता है। अब इसके बाद हम इसको क्या किए? ये दोनों को आपस में गुणा कर दिया गया है, नहीं, संगत पक्षों को गुणा कर दिया गया। साइन थीटा और कौशिक थीटा को दोनों को आपस में क्या कर दिया गया? गुणा कर दिया गया। तो इधर साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा, इधर हो गया पी बटा एच और इधर हो गया एच बटा पी। तो यहां जब देख रहे हैं तो एच से एच कट रहा है, एच से एच क्या हो रहा है? कट रहा है, और पी से पी क्या हो रहा है? कट रहा है। तो यहां पर बराबर में कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। इससे यह पता चला कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा जो होगा वह 1 के बराबर होगा। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है। तो यहां से एक आपका मेन फॉर्मूला बन गया, यानी कि व्युत्क्रमों का जो गुणनफल होगा वह 1 के बराबर होगा। व्युत्क्रमों का जो गुणनफल होगा कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका 2 फॉर्मूला और निकलता है। यदि आप साइन थीटा का मान निकालना चाहते हैं, यदि आप साइन थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो ये जो गुणाम है ये पट्टी आपको भागम हो जाएगा, यानी 1 बटा कौशिक थीटा हो जाएगा, है नहीं। यदि आप कौशिक थीटा का मान निकालना चाहते हैं, कौशिक थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 और बटा में क्या हो जाएगा? यहाँ साइन थीटा, ये गुना में तो ये वाला भागम हो जाएगा। कौशिक थीटा मान निकलेगा तो साइन थीटा भाग में जाएगा, और साइन थीटा मान निकलेगा तो कौशिक थीटा भाग में जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है? बी बटा एच। बी बटा क्या होगा? एच, यानी कि ये आधार और ये आपका कर्ण का अनुपात होगा, है नहीं। ये आधार वाला और ये कर्ण का अनुपात होगा, यानी बी बटा एच। अब इसी का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एच बटा बी। एच बटा क्या होता है? बी। अब ये दोनों का आपस में गुना किया गया, ये दोनों का आपस में क्या किया गया? कॉस थीटा और सेक थीटा को गुना किया गया। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा? बी बटा एच। क्या होगा? बी बटा एच गुने, और इसका क्या होता है? एच बटा बी। यहां से देख रहे हैं तो एच से एच कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, तो बराबर में कितना बचेगा? 1 बचेगा। इससे यह पता चलता है कि कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल कितना होगा? 1 होगा, जो कि एक दूसरे का उल्टा है, व्युत्क्रम है। यहां से पता चल रहा है कि व्युत्क्रमों का जो गुणनफल होगा वह 1 के बराबर होगा। ठीक है। जैसे साइन थीटा और कौशिक थीटा का फॉर्मूला बना, ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा का भी फॉर्मूला बनेगा। यानी कि कॉस थीटा की यदि मान निकालना चाहते हैं तो सेक थीटा बटा में चलेगा, यानी 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा का अगर मान निकालना चाहते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो कॉस थीटा कहां चलेगा? नीचे, यानी 1 बटा कॉस थीटा यहां हो जाएगा। ठीक है।
जैसे ये बना साइन इंटू कौसेक का, कॉस इंटू सेक का बना, ठीक उसी प्रकार आपका एक और है टैन टैन थीटा। टैन थीटा देखिए, टैन थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी। टैन थीटा क्या होता है, पी बटा बी, यानी कि ये ए बी का अनुपात और बी सी का अनुपात, यानी कि लंब का अनुपात और आधार का अनुपात। लंब हमारा पी माने हैं तो यहाँ पर पी लिखे हैं, आधार हमने बी माना है तो बी लिखे हैं। कॉट का इसका उल्टा हो जाएगा बी बटा पी। अब इन दोनों का आपस में गुना किया गया, क्या किया गया, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा को गुना किया गया, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसका होता है पी बटा बी और इसका होता है बी बटा पी। अब देखिए यहां से बी से भी कट रहा है, पी से पी कट रहा है, तो बराबर में कितना बचेगा, एक बचेगा। बराबर में कितना होगा, एक होगा, यानी कि tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 1 होगा। tan इंटू कॉट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। यहां से भी दो फॉर्मूला बनेगा, यानी कि tan थीटा की यदि आपको मान निकालना है, tan थीटा बराबर तो यहां पर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, यानी कि कॉट नीचे चला जाएगा। यदि आप कॉट थीटा का मान निकालते हैं, यदि आप कॉट थीटा का मान निकालते हैं तो 1 बटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, है नहीं। अब इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद देखिए, इसके बाद आप साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दिए। साइन थीटा को यदि आप कॉस थीटा से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ध्यान से देखिएगा। यदि आप साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं तो देखिए साइन थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला हमने बताया है पी बटा एच है, पी बटा क्या है, एच, और कॉस थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला है बी बटा एच है। अब ये भाग के रूप में है, इसको जैसे ही गुना में बदलिएगा तो एच ऊपर चला जाएगा, बी आ जाएगा आपको नीचे आ जाएगा। तो यहां से देखिए एच से एच कट रहा है, कट गया, तो हमारे पास जो बचा पी और बटा में बी बच गया, बराबर में पी बटा क्या बच गया, बी। और पी बटा जो बी है यह tan के बराबर हो गया, है नहीं, पी बटा बी जो है यह tan के बराबर हो गया। ठीक उसी प्रकार यहां जब tan थीटा का फॉर्मूला बन गया क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब आप सर्व समकाय वाला जो क्वेश्चन आता है सिद्ध करने के लिए तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना। ठीक इसी प्रकार जैसे साइन कॉस को हुआ, ठीक उसी प्रकार यदि कॉस थीटा को साइन थीटा से भागा देंगे तो वह कॉट थीटा के बराबर होगा। कॉट थीटा का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा, है नहीं। अब इसके बाद देखिए, यहां तक आपको अच्छे से देख लेना है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, है नहीं। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगा। अब देखिए एक अति महत्वपूर्ण पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यानी कि ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तब आप सब्जेक्टिव भी बनाइएगा, वहां पर भी आपको काम आएगा। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में फास्ट काम करता है। यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो आप जल्दी से क्वेश्चन को बना लीजिएगा, शॉर्टकट में बना लीजिएगा। यदि ट्रिपलेट आपको नहीं याद है तो थोड़ा समय लगेगा, है नहीं, तो समय को भी आपको मैनेज करना रहता है, इसलिए हमने ट्रिपलेट भी लिखा दिए, जो बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है वह हमने आपको लिख दिया है। ध्यान दीजिए, पहला ट्रिपलेट क्या है, 3 4 5, 3 4 5। यहां पर क्या है, 5 12 13, 5 12 13। यहां पर क्या है, 6 8 10, 6 8 10। यहां पर कितना है, 7 24 25, 7 24 25। इसके बाद आपका है 8 15 17, 8 15 17। इसके बाद क्या है, 9 40 41, 9 40 41। इसके बाद क्या है, 12 35 37, 12 35 37। इसको याद कर लेना है, 20 21 29, 20 21 29। इसके बाद जो आपका ट्रिपलेट है 11 60 61, 11 60 61। इसके बाद जो है 13 84 85, 13 84 85। ये आप इसमें जो आपको ट्रिपलेट नजर आ रहा है, इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम नहीं पूछ सकता ऑब्जेक्टिव, लगभग मैंने इतना अगर याद रहता है तो जल्दी जल्दी आप ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रिपलेट है क्या, इसमें जो सबसे बड़ी मान दिखाई दे रहा है वो आपका कर्ण कहलाता है, यानी हाइपोटेनियस कहलाता है, कर्ण कहलाता है। बाकी है वो लंब हो गया, एक आधार हो गया, है नहीं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें सबसे मान बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 13 दिखाई दे रहा है, तो 13 आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। 13 आपका क्या हो गया, कर्ण। 6 8 10 वाला में अगर देखते हैं तो 10 यहाँ पर दिखाई दे रहा बड़ा,
ये आपका h का मान हो जाएगा। 8 15 17, 8 15 17। आपको ट्रिपलेट याद कैसे करना है, ऐसे याद करना है। 3 4 5, 3 4 5, इसको याद करना 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13। उसके बाद ऐसे याद करना 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17। इसके बाद ऐसे याद करना 20 21 29, 20 21 29, 12 35 37, 12 35 37, 11 60 61, 13 84 85। इस प्रकार आपको ट्रिपलेट याद करना है। ठीक है। ट्रिपलेट का मैं एक खासियत बताता हूं, देखिए यदि साइन थीटा बराबर 15/17 दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 15/17 हो तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, आपको कैसे बताना, कैसे बनाना है। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 15/17 है। हमने जानता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो ऊपर वाला जो मान है P का मान है और नीचे वाला जो है H का मान है। तो ये 15 और 17 जो है ये 8 का ट्रिपलेट है कि नहीं। देखिए 8 15 17, हमको फॉर्मूला लगाकर निकालने की भी जरूरत नहीं, हमको पता चल गया कि 8 का ये ट्रिपलेट है, यानी 8 15 17। यहाँ पर 15 और 17 दिया हुआ, P और H देने, तो इसका मतलब B का मान हो जाएगा 8। अब यहाँ से cos थीटा का मान निकालना था 8, अब बटा में 17 कर देंगे। अगर tan थीटा का मान निकालना है तो P का मान यहाँ देख रहे हैं कि 15 है और B का मान हम लोग जान रहे हैं कि 8 15 17, 15 17 दे ले है तो 8 आपका B का मान हो जाएगा, यानी 15/8 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको याद रखना है। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। इसके बाद ध्यान रखिएगा, अब एक थ्योरी और बच गया है, ये आपका क्लियर हो गया। एक आपका सर्व समकाएं है, अच्छा अभी 2 और बचा हुआ है। ये दोनों जब जैसे ही कंप्लीट होगा, बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जितना आपको जो आपको ऑनलाइन क्लास में उतना डिटेल से नहीं बताया जाएगा, जितना हम इस चैनल पर हम बता देंगे। आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, है नहीं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।